इमरजेंसी किसी के साथ भी आ सकती है और किसी वक्त भी आ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ की हालत बिगड़ती है और हॉस्पिटल तक जाते जाते उसकी कंडीशन वर्स्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसे कुछ बिंदुओं का, ऐसे कुछ पॉइंट्स का ज्ञान हो जिसके ज़रिए आप किसी की जान बचा पाएँ तो कैसा रहेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं डॉक्टर शाइस्ता खान आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ आप सभी से 5 इमरजेंसी पॉइंट्स के बारे में अकॉर्डिंग टू एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर। दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि इन पॉइंट्स से आप पूरी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि अगर इन पॉइंट्स को आप किसी इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ करते हैं तो आप उस इंसान की जान बचा सकते हैं। हो सकता है हॉस्पिटल जाने तक उसकी कंडीशन स्टेबल हो जाए। तो ये पॉइंट्स क्या हैं और किस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, आज मैं आपसे इसी वीडियो में इस बारे में ही चर्चा करने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो 5 मिरेक्युलस इमरजेंसी पॉइंट्स। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, जिसे हम लोग कहते हैं इमरजेंसी पॉइंट, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं H8 यानी हार्ट मेरिडियन का 8 नंबर। कहाँ पर है इसकी लोकेशन, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे हमने लेफ्ट हैंड लिया है। जब हम मुट्ठी बीचते हैं, हम लोग इस तरीके से पंच बनाते हैं, तो आपको देखना क्या है, जहाँ पर आपकी रिंग फिंगर आ रही है, ठीक है, बाकी सब फिंगर्स खोल लीजिए और आप देख रहे हैं जहाँ पे आपकी रिंग फिंगर रैंडमली टच हो रही है वो है आपका H8 यानी कि बिल्कुल इस जगह पर। अब आपको करना क्या है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कुछ मरीज शिकायत करते हैं अचानक से उनके कलेजे में, उनकी चेस्ट में भयानक दर्द उठता है, जैसे कि कोई शूल चुभो रहा है। कुछ लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को नींद नहीं आती या डरावने सपने आते हैं, या फिर कुछ लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और ऐसे में अगर आसपास आपको कोई दवाई या डॉक्टर ना मिले तो आप इस पॉइंट पर रेगुलर प्रेशर दे सकते हैं। प्रेशर देने का तरीका ध्यान से देख लीजिए। देने का तरीका, प्रेशर इस तरीके से है, आपको रेंटिंग प्रेशर देना है, ठीक है ना, आपको क्लॉकवाइज घुमाना है ना एंटी क्लॉकवाइज। रेंटिंग प्रेशर देना है इसके ऊपर 20 सेकंड से 2 मिनट तक। अगर आप ये इमरजेंसी पॉइंट समझ लेते हैं तो आप किसी की जान बचा सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे चेस्ट में पेन होता है या भयानक पेन आ रहा है, किसी को भी दर्द हो रहा है भयानक, तो ऐसे टाइम पे वो दर्द असहनीय हो जाता है और हॉस्पिटल जाते तक मरीज़ की हालत थोड़ी और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो ऐसे समय पर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये है हमारा पहला इमरजेंसी पॉइंट H8। हमारा अगला इमरजेंसी पॉइंट है K1 या किडनी मेरिडियन का 1 नंबर। कहाँ पर है इसकी लोकेशन, सेकंड मेटाटार्सल और थर्ड मेटाटार्सल बोन के बिल्कुल बीच में आता है, या फिर जब हम लोग फुट रिफ्लेक्सोलॉजी पढ़ते हैं तो सोलर प्लेक्सिस, जहाँ पर ये कर्व बनता है, वहाँ पर स्थित होता है पॉइंट। किस काम आता है दोस्तों, वैसे तो ये एक बीमारी होती है अनूरिया, जिसमें पेशाब बनना बंद हो जाता है, उसका ये मास्टर पॉइंट है। लेकिन अगर इमरजेंसी में किसी का यूरिन रुक जाता है और उसे यूरिन नहीं आ रहा है, ऐसे में आपको इस पॉइंट को 1 मिनट तक प्रेस करके रखना है। आप देखेंगे कि कुछ ही मिनट में उस इंसान को यूरिन डिस्पोज करने की इच्छा होगी और उसको यूरिन प्रॉपर आने लगेगा। तो इस तरीके की कभी भी कोई इमरजेंसी हो तो ऑफ कोर्स आप इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी एक और मैं मज़ेदार चीज़ आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये वही पॉइंट है जहाँ पर श्री कृष्ण को तीर लगने से उनकी मृत्यु हुई थी। आप शास्त्रों में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इस पॉइंट की सबसे बड़ी खासियत ये है दोस्तों कि जब डिलीवरी के समय कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है और आप देखते होंगे कि डॉक्टर यहाँ पर चोट करते हैं और बच्चा रोने लगता है। बाय चांस अगर इस पॉइंट पे चोट ना की जाए तो वो बच्चा जो होता है वो मंदबुद्धि हो जाता है, उसकी मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती है और आगे चल के वो ठीक से कोई भी मतलब काम नहीं कर पाता है। ऐसे केसेस को हम सेरेब्रल पल्सी केसेस कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट इमरजेंसी पॉइंट की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला इमरजेंसी पॉइंट है LU7 यानी लंग्स मेरिडियन का 7 नंबर। कहाँ पर है इसकी लोकेशन, एक बार देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा रिस्ट जॉइंट है,
यहाँ से आपको 3 फिंगर्स मापना है और जहाँ पर आपकी ये 3rd फिंगर लग रही है वही है आपका LU7। दोस्तों LU7 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर किसी को अचानक से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि अचानक से किसी को सांस नहीं आ पा रहा है, उसे बेचैनी हो रही है, सांस लेने में असमर्थ है, तो ये पॉइंट उसकी उस परेशानी को तुरंत दूर कर सकता है। यानी कि अगर किसी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है तो आप LU7 को प्रेस करके उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ना केवल इतना, आयुर्वेद में हम इसको कफ का पॉइंट भी कहते हैं साथ ही साथ, इसीलिए चाइनीज़ एक्यूपंक्चर में या एक्यूप्रेशर में ये पॉइंट हमारे कोल्ड और कफ को भी बहुत जल्दी ठीक करता है। बट अगर मैं इमरजेंसी की बात करूं तो ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। तो इसे भी हम 20 सेकंड से 2 मिनट तक अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे तो मरीज़ को तुरंत आराम आता है। दोस्तों हमारा अगला इमरजेंसी पॉइंट है LI4 यानी लार्ज इंटेस्टाइन का 4था नंबर। कहाँ आती है इसकी लोकेशन? इस गड्ढे में आप महसूस कर रहे हैं, ये हमारी बोन्स हैं, मेटाकार्पल बोन्स। इसके बीच में जो गड्ढा बनता है बिल्कुल इस जगह पर, यहाँ पर आती है LI4 की लोकेशन। किस काम आता है ये बिंदु? अचानक से आपके शरीर में कहीं पर भी कोई दर्द आया है, अचानक से, ये पेन किलर पॉइंट कहलाता है, यानी कि दर्द निवारक पॉइंट है, आपको दर्द में तुरंत आराम देता है। उसके अलावा आपके सर से लेकर गले तक में कोई भी समस्या अगर आ रही है तो आप इस पॉइंट को दबाकर उसे ठीक कर सकते हैं। टाइमिंग वही रहेगी इसकी, 20 सेकेंड से 2 मिनट तक आपको इसको अच्छे से प्रेस करना है और आपको तुरंत आराम आएगा। दोस्तों हमारा अगला और सबसे आखिरी इमरजेंसी पॉइंट है वो है TW3 यानी टिपल वर्मा का 3रा नंबर। किस काम आता है ये बिंदु और कहाँ पर लोकेट है एक बार देखते हैं। मेटाकार्पल बोन लास्ट और सेकंड लास्ट, उसके बीच में एक गड्ढा बनता है बिल्कुल इस जगह पर, आप देख पा रहे हैं इस जगह पर। इसे हम ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा TW3। किस काम आता है ये बिंदु? अचानक से अगर कोई बेहोश हो जाए, बेहोश होने का रीज़न कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कोई कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो सकता है, कोई BP डाउन होने की वजह से बेहोश हो सकता है, किसी को चक्कर आ गया हो अचानक से भूख के कारण, या बहुत अन्य कारण हो सकते हैं। कई बार इलाज करते समय भी कुछ रोगी बेहोश हो जाते हैं, तो उस समय पे ये पॉइंट बहुत ज़्यादा काम आता है। करना क्या है, आपको 20 सेकेंड से 2 मिनट तक इसको प्रेस करते रहना है। रेंटिंग प्रेशर देना है आपको, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं, रेंटिंग प्रेशर देना है आपको। और आप देखेंगे कि 10 से 20 सेकंड के अंदर ही मरीज दोबारा से होश में आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन पॉइंट्स का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई इमरजेंसी होगी तो ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इन पॉइंट्स को प्रेस कर कर अपना के आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो बहुत जल्द आप सभी से मुलाकात होगी, अपनी नई वीडियो में आप सबके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।